गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के गुण देखे थे, विशेषताएं देखी थी। आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं महात्मा गांधी शिक्षा दर्शन के दोष। जैसे कि कोई भी विचारधारा हो, उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ कमियाँ होती हैं। तो गांधी जी की विचारधारा में भी कुछ कमियाँ हैं और उनका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला इनकी शिक्षा दर्शन में जो दोष नज़र आता है वो है अपूर्ण योजना। इनकी जो शिक्षा की योजना है वो दरअसल अपूर्ण है। अन्य शिक्षा शास्त्रियों को जैसे हम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, फिर माध्यमिक की, फिर उच्च स्तर के शिक्षा की बात की। लेकिन इनकी जो शिक्षा की योजना है, ऐसा लगता है जैसे ये भारतीयों को केवल प्राथमिक शिक्षा और उसमें भी क्राफ्ट की शिक्षा देके और उसके आगे की शिक्षा का कोई प्रावधान इन्होंने नहीं किया, ना माध्यमिक शिक्षा का ना उच्च शिक्षा का। तो क्या मतलब भारत के लोग केवल डलिया, टोकरी, चटाई यही बनाएंगे? भारत को क्या डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, जज, ये जो प्रशासक चाहिए या जो विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ चाहिए वो कहाँ से आएंगे? वो विशेषज्ञ कहाँ से तैयार होंगे? क्या गांधी जी तो खुद विदेश पढ़ के आए थे? क्या उनका सिर्फ यहीं तक सोच थी कि केवल भारत के लोग केवल डलिया, टोकरी और खेती किसानी बस यही करेंगे, प्रशासक नहीं चाहिए भारत को? कभी भारत के लोग अन्य क्षेत्रों में विकास नहीं करेंगे, बस वही कृषि प्रधान देश था तो केवल बस यहीं तक सोच थी? तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो शिक्षा की योजना थी वो अपूर्ण थी। मतलब इन्होंने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक का कोई संबंध नहीं जोड़ा। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आ ही गया, उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव। मतलब इनकी जो शिक्षा थी उसका उच्च शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। जैसे ये था कि बस प्राथमिक शिक्षा वो ग्रहण करे छात्र और कोई क्राफ्ट सीख के, कोई हस्तकौशल सीख के बस वो अपना जीवन यापन करने लगे, बस यहीं तक है। इसके आगे की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये दूसरा इनका दोष। फिर इसके बाद तीसरा दोष नज़र आता है इनके शिक्षा दर्शन में कि नगरीय क्षेत्रों के लिए अनुपयोगी। तो जैसा कि बेसिक शिक्षा योजना थी उसमें यह था कि क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार हस्तकौशलों का चुनाव किया जाए। मतलब जहाँ पर कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके और जहाँ पर वो जो विद्यालय छात्रों द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है वो मार्केट में आसानी से बिक जाए। तो क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार हस्तकौशलों का चुनाव करना था। तो आप ये देखो कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो नगरीय क्षेत्र के बालक थे उनके लिए क्या? और अगर देखिए तो जैसे अपूर्ण शिक्षा योजना इसलिए इनको माना गया है क्योंकि कोई जो योजना, शिक्षा की योजना बनाई जाती है वो राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है और इनकी जो योजना है वो प्रादेशिक स्तर पे भी नहीं है, क्योंकि प्रदेश में भी अलग अलग क्षेत्रों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नगरीय क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों की आवश्यकताएं अलग होती हैं, उनकी परिस्थितियां अलग होती हैं। नगरीय क्षेत्रों के बालकों की आवश्यकताएं और परिस्थितियां अलग होती हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी जो शिक्षा योजना थी वो नगरीय क्षेत्र के लिए निष्प्रभावी थी, अनुपयोगी थी। फिर इसके बाद हस्तकौशलों पर अत्यधिक बल। आप ये देखो कि इनका ये सोचना सही था कि मतलब जो शिक्षा ऐसी हो जो बालक को रोजगार भी प्रदान कर सके और विद्यालय का खर्च भी निकल पाए और शिक्षा आत्मनिर्भर भी बन पाए। तो ये इनका सोचना तो सही था, लेकिन उन्होंने अति कर दी, उस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने बल दिया। अब आप ये देखो कि जो टाइम टेबल इसका बनाया गया था तो उसमें 5.5 घंटे का जो टाइम था उसमें से 3 घंटे 20 मिनट इन्होंने केवल हस्तकौशलों के लिए निर्धारित किया था और बाकी 2 घंटा 10 मिनट का जो समय था वो अन्य जितने विषय हमने पूर्व में पढ़े थे उन सारे विषयों को पढ़ाने के लिए केवल 2 घंटे 10 मिनट था, 3 घंटे 20 मिनट हस्तकौशलों के लिए था। तो इन्होंने हस्तकौशलों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो ये भी इसकी एक कमी निकल के आती है कि ठीक है महत्व देना चाहिए, लेकिन अति महत्व देना किसी भी चीज़ को वो बुरी बात हो जाती है। फिर इसके बाद समय और शक्ति का अपव्यय। तो अगर आप ये देखो तो इसमें जो इनकी शिक्षा योजना थी उसमें समय और शक्ति का बहुत ज़्यादा अपव्यय था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि
5.5 घंटे के टाइम टेबल में 3 घंटे 20 मिनट केवल वो हस्त कौशलों को सीखने में बच्चा व्यतीत करता था और उससे भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि समय शक्ति का इसलिए नुकसान की बर्बादी हुई क्योंकि इनका जो सोचना था कि उससे ऐसा माल तैयार होगा जो मार्केट में बिक जाएगा और विद्यालय के खर्च निकल आएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब ये व्यवस्था अगर माध्यमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर लागू की गई होती तो बच्चे की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इतनी विकसित होती कि वो सही प्रोडक्ट बना पाता। अब वो बाल्यावस्था के बच्चे जो कि अभी क्या कहते हैं प्राथमिक शिक्षा में हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इतनी प्रशिक्षित नहीं है कि वो ऐसे प्रोडक्ट बना पाएँ। तो जाहिर सी बात है उनका समय भी बर्बाद हुआ और उनका शक्ति भी लॉस हुई, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट बना नहीं और ना बच्चों ने कोई कौशल सीखा। तो अगर आप ये देखो तो इसमें समय और शक्ति की बर्बादी ही हुई। फिर इसके बाद है कच्चे माल की बर्बादी। तो जैसा कि इनका ये सोचना था कि विद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाना है और छात्र भी प्रशिक्षित होकर भविष्य में अपना रोजगार कर पाएंगे, तो अगर आप ये देखो तो उस हस्तकौशल को सीखने के लिए कच्चा माल मंगाया जाता था और वो कच्चे माल से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था, क्योंकि उससे एक तो जो विद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, तो जाहिर सी बात है वो बच्चे इतने छोटे होते थे कि वो ऐसा कोई प्रोडक्ट बना नहीं पाते थे कि वो मार्केट में बिक जाए। तो जाहिर सी बात है ये लक्ष्य भी नहीं प्राप्त हुआ। दूसरी बात, हस्तकौशल भी बच्चे उस हिसाब से प्रशिक्षित नहीं हुए। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें कच्चे माल की बर्बादी ही हुई, यानी बच्चों ने वहाँ जो सीखा उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, तो कच्चे माल की बर्बादी हुई। यानी जो और अलग से पूंजी लगी कच्चे माल में, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके अलावा इसका एक और दोष निकल के आता है, श्रृंखलाबद्ध शिक्षण असंभव। मतलब इन्होंने जो शिक्षा की पूरी रूपरेखा दी उसमें अगर आप देखोगे तो ये जो श्रृंखलाबद्ध शिक्षण जो मतलब सामान्य कक्षा में होता है वैसा संभव नहीं था। अब जैसे मान लीजिए छात्र हस्तकौशल सीख रहा है और इसके बाद फिर विषयों की पढ़ाई है, तो वो जो सही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हस्तकौशलों पर बहुत ज़्यादा बल दिया है और अन्य विषयों पर कम। तो जो श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए टाइम टेबल में वो संभव नहीं थी। इसके अलावा धार्मिक शिक्षा का अभाव। तो इनका ये कहना है कि विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे सांप्रदायिकता फैलेगी, किसी धर्म विशेष की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इसमें ये किया जा सकता था कि मतलब विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को उसमें पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता था। और वैसे भी कोई धर्म नफ़रत नहीं सिखाता, हर धर्म प्रेम ही सिखाता है। तो जाहिर सी बात है कि सभी धर्मों की अच्छी शिक्षाओं को हम पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते थे। तो ये था गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन। और इसी के साथ महात्मा गांधी को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर फिर भी किसी छात्र को कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।